मथुरा को जा रहे हैं, हाल बेहाल हो गया। हाल बेहाल जिस समय हो गया, सब सखाएं दौड़ करके भगवान श्याम सुंदर के पास आ गए। कहा भैया तुम मुझे छोड़ करके जा रहे हो कन्हैया, हम तुम्हारे वृंदावन में जिंदा नहीं रहेंगे। कहने लगे हैं कि धैर्य धारण करो सखाओ, हम तुम्हें छोड़ करके नहीं जाएंगे। शाम को कृष्ण और बलराम ने अपने शयन कक्ष में जाकर के अक्रूर जी से पूछा कि चाचा, मेरी मैया देवकी और मेरे पिता वसुदेव पापी कंस की जेल में कैसे समय व्यतीत कर रहे होंगे। चाचा अक्रूर जी की आंखों में आंसू आ गए। कहा कृष्ण, देवकी और वसुदेव के जीवन का संघर्ष और बढ़ गया। आज से 15 दिन पहले जब मैं भेष बदल करके देवकी और वसुदेव से मिला था, तो रो करके देवकी ने हमसे कहा कि अक्रूर, हमारे जीवन ने हमें कितनी लंबी पटक मारी है। जिस दिन से कृष्ण गोकुल को गया, हमने आज तक उसकी सूरत को नहीं देखा। लाला, देवकी और वसुदेव को हमने धैर्य धारण कराया। लाला, तुम चल करके पापी कंस का उद्धार करो। सवेरा जब हुआ, स्नान ध्यान करने के बाद कहा है कृष्ण और बलराम ने कि चाचा, सुबह होते ही वृंदावन के दरवाजे पर रथ को लगा देना। शोक की लहर वृंदावन में उमड़ पड़ी कि कन्हैया वृंदावन छोड़कर के मथुरा जा रहा है। कृष्ण और बलराम सज धज के मथुरा के लिए तैयार हो गए। मैया यशोदा रोने लगी, कहने लगी, लाला तू हमें छोड़ करके जा रहा है। कहता था कन्हैया कि मैया मैं तुझे छोड़ करके नहीं जाऊंगा, और आज तो मुझे छोड़ करके चल दिया। बोली है माँ कि चले हैं मथुरा को भगवान, देख के यशोदा भई है मथुरा को भगवान, देख के यशोदा भई है राम।
मैया यशोदा रोने लगी। इधर पता चला है गोपियां तो दौड़ करके भगवान श्याम सुंदर के पास आ गई। कहा, श्याम सुंदर तुम्हारे बिन हम जी नहीं पाएंगे, हमें छोड़ करके कन्हैया मथुरा न जाओ। कहने लगे हैं चंद्रा तुम क्यों परेशान हो, मामा कंस का धनुष यज्ञ देख करके लौट आऊंगा, परसों शीघ्र ही लौट करके तुम्हारे पास आ जाऊंगा। गोपियां कहने लगी है कन्हैया परसों की बरसें बीत जाएंगी मगर लाला को लौट करके नहीं जाता। गोपियां कहने लगी हम जानते हैं कन्हैया कि हम बहुत गरीब हैं और मथुरा की वो सुंदर गोपियां उनका प्रेम तुझे भुला रहा है कन्हैया। कि वहाँ ध्यान धारी पंडित अनेक रहे और यहाँ ग्वाल गोपियर गोपियां गवारी है कन्हैया। किया घास फूस में कुटिया कर रहा है और बहन अमीरों के बने महल और वटारी। तुम जा रहे हो तो जाओ मगर हमें भूल मत जाना। राधा रानी दौड़ करके श्याम सुंदर के पास पहुंची। कहने लगी है कन्हैया तुम कहते थे कि राधा तेरे बिन में एक क्षण अलग नहीं रहना चाहता और आज तुमने ये नहीं बताया कि मैं मथुरा के लिए जा रहा हूँ। चुपचाप चलती है। कहने लगे हैं राधा मैं लौट करके आ जाऊंगा। गोपियां कहने लगी हैं कि बहन परसों की बरसें बीत जाएगी मगर श्याम सुंदर लौट करके अब वृंदावन नहीं आएगा। भगवान चलने के लिए तैयार हुए तो मैया यशोदा दरवाजे पर खड़ी रो रही है तो भगवान कन्हैया मैया यशोदा को छाती से लिपट गए। कहने लगे मैया धैर्य धारण कर, शरीर से चमड़ी उतार करके अगर उसकी जूती बना करके तेरे पैर में डाल दूंगा फिर भी तेरे ऋण से मुक्त नहीं होगा मामा। और रो करके कहने लगे श्याम सुंदर मैया रोए कि दिन रे